लद्दाख की डेंजरस स्नोफॉल को क्रॉस करने के बाद मैं निकल पड़ा डे 5 पर लद्दाख के सबसे यूनिक विलेज को एक्सप्लोर करने। एक ऐसा विलेज जो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज इसे इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है। वेलकम टू तुर्तुक। यहाँ से सीधा मॉनेस्ट्री जा रहे हैं हम अपने गेस्ट हाउस से निकल के, और फिर निकले जाएंगे तुर्तुक विलेज। और बहुत अच्छी सुंदर खूबसूरत सी सुबह है, बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। अगेन ये जा रही है आपकी डिस्किट मॉनेस्ट्री। मतलब कितना अच्छा है डिस्किट वालों के लिए। सुबह उठो, पैदल चलो या साइकिलिंग करो, ऊपर मॉनेस्ट्री तक आओ और अपना मेडिटेट करो एंड बैक टू वर्क। मतलब कुछ है ही नहीं, बीमारी लग ही नहीं सकती आपको। जी सर। हाँ जी 100। यस सर। ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। थैंक यू। सो यहाँ से लेफ्ट इज़ द स्टैचू एंड राइट इज़ मॉनेस्ट्री। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत स्वीट लोग हैं। पार्किंग में लगा के थोड़ा सा वॉक करना होता है स्टैचू के लिए, एंड सामने वो है मॉनेस्ट्री। उसके लिए दूसरी जगह जाना है, यह है स्टैचू। सो कोई अराउंड 100 मीटर चढ़ाई करने के बाद आप पहुँचते हैं स्टैचू पे। हाँ भैया, कैसा फील कर रहे हैं? बैग बहुत भारी है। चढ़ाते चढ़ाते सांस फूल गई है। हाँ, ये बैग हमें लेके आना पड़ा क्योंकि हम तुर्तुक जा रहे हैं, और बाइक में ये टैंक बैग है, कोई भी उठा के ले जाता है। लेट्स गो अप। दिस इज द व्यू फ्रॉम द स्टैचू एंड मॉनेस्ट्री। हमने स्टैचू और मॉनेस्ट्री दोनों विजिट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू गो टू तुर्तुक एंड द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। चलो अप डाउन करना है हमने। डिस्किट से जाएंगे और डिस्किट ही वापस आएंगे। अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स का पैच है वन साइड, तो 200 किलोमीटर की राइड करनी है। मॉनेस्ट्री अच्छे से एक्सप्लोर करके, स्टैचू एक्सप्लोर करके अब हम जा रहे हैं डिस्किट से निकल के हुंडर होते हुए नुब्रा वैली क्रॉस करते हुए तुर्तुक विलेज। तुर्तुक विलेज के बाद आता है थांग। जो थांग है वो थांग इज़ बेसिकली द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड तुर्तुक विलेज ये 2010 में ही ओपन हुआ है फॉर द टूरिस्ट। अदरवाइज़ ये 2010 से पहले टूरिस्टों के लिए ओपन नहीं था। अब हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हुई है और अब हम हुंडर क्रॉस करने वाले हैं। मतलब 6-7 किलोमीटर हमने राइड कर लिया है। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास। उन्होंने तो रोड ही घुमा दिया भाई। हाँ, टूटे हुए रोड से भेज रहे हैं अभी। तो पीछे बैठा है दोस्त, उसको बस ये है कि मुझे एक रेनकोट मिल जाए, बट वो मिल नहीं रहा है उसको। उसे डर है आगे बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी, और जो कि मुझे लग रहा है हाई चांसेस की बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम देख रहे हो आप। सियाचिन वॉरियर्स। किसी मूवी में राइड कर रहा हूँ जैसे मैं, हॉलीवुड की। सो ब्यूटीफुल यार। थोइस गांव आ गया, और रोड देखो, इतनी हाइट पे इतनी अच्छी रोड। आर्मी बना सकती है भाई ये। और अब बारिश पड़नी शुरू हो गई है।
तुर्तुक. Turtuk is 54 kilometers from here. इसकी किडनियों में मुंह तो भर गया है, इसको मूत करना है. चिल्ला बेटा और चिल्ला, तेरी आवाज लद्दाख के पहाड़ों में कानों तक जानी चाहिए. रुक जा, लगा रहा हूँ. अबे साइड में बजने वाली है, रुक जा. पागल हो गया. मुझे ही मुंह आ रहा है. अब रोड थोड़ा अच्छा हुआ है, बीच में तो गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे थे. तो बन रहा है रोड इस करके, नो कंप्लेंट्स. इसके नीचे से जा रही है श्योक रिवर. वाओ, सच अ डेडली ब्रिज. तुर्तुक का ये जो लास्ट का 20-25 किलोमीटर आना है, ये कंप्लीट ऑफ रोड है. और इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. नाक मुंह कपड़ों सब में मिट्टी घुस गई है भाई. श्योक रिवर ये साथ साथ चलती है ये पूरे रास्ते. अब जाके रोड अच्छा है बोगडांग विलेज के बाद, नहीं तो भाई भूत ही बना दिया हमारा तो. ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो अजय देवगन वाली, बॉबी देओल वाली मूवी नहीं है, टैंगो चार्ली, उसकी शूटिंग हुई हो. ऐसा लग रहा है. वो मनाली में हुई है. नहीं मतलब वैसे उदाहरण ऐसा लग रहा है. अगर आप इसे लाइव सुनोगे ना या देखोगे तो आपको डर लगने लगेगा. इट्स सो ब्यूटीफुल, मज़ा बड़ा आता है. टाइम हो गया है 1:05. सो अब पेट्रोल के डंडे भी 4 बजे हैं. आज ही फ्यूल की कैनी कैरी नहीं की. हमने क्या सोचा कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तो है भाई, कितना माइलेज तो दे देती है. तो सुबह जो कैनी में पेट्रोल था वो हमने इसमें डाला, और जब मैंने उसमें वो डाला तो टैंक ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा था. हो सकता है 1-8 लीटर कम रह गया हो. एंड आई थिंक वापस कर देना चाहिए, मतलब पहुंचा देना चाहिए वापस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट फिर भी एक डर का माहौल बना रहता है जब आपके पास में एक्स्ट्रा फ्यूल ना हो, वो भी ऐसी लोकेशन पे. 10 किलोमीटर रह गया यहाँ तो विलेज. हाल देखो, ऑफ रोड करके आया 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर, क्या हाल हो गया है. और ये 90 किलोमीटर की राइड कंप्लीट होने वाली है. बट काफ़ी टाइम लग गया इसमें, क्योंकि रोड का बीच बीच में बुरा हाल है और नैरो रोड है. खाली पड़ी थी बट बीच में काम चल रहा है, इस करके थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ा. चलो 10 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं ये खूबसूरत विलेज तुर्तुक. बाइकर्स बहुत आ रखे हैं, मतलब समर वेकेशन चल रही है ना, तो मोस्टली काफ़ी बाइकर्स आ रखे हैं. देखो आगे तक कितने लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको. दे ऑल आर गोइंग टू तुर्तुक. 3 किलोमीटर्स मोर. जैसे जैसे क्लोज पहुँच रहे हैं ना, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है. मतलब दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू तुर्तुक. यस, सो वेलकम टू तुर्तुक. जो एक्चुअल गांव है वो ऊपर की तरफ है. तो लेट्स सी. यस, दिस रोड गोज टू तुर्तुक. तुर्तुक ग्राम. तुर्तुक सिर्फ इंडिया का लास्ट विलेज ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है
जहां वक्त आज भी धीरे चलता है। 1971 इंडो पाक वॉर से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ये भारत का एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ के लोग बाल्टी कल्चर को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। पत्थरों से बने घर, लकड़ी के पुराने ब्रिजेस और श्योक रिवर के किनारे बसा ये छोटा सा विलेज लद्दाख के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। शायद इसीलिए तुर्तुक सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हर ट्रैवलर को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जीना चाहिए। सो यह है तुर्तुक विलेज जो 1971 से पहले पाकिस्तान के पास था। अभी भी इस गांव में बाल्टिस्तान का कल्चर चलता है क्योंकि 1971 के बाद इंडिया ने इसको कैप्चर किया था। और ये LOC के बिल्कुल क्लोज़ है। इसके बाद थांग विलेज पड़ता है जहाँ से आप LOC देख सकते हो। सो दिस विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्या नाम है आपका? ये तो स्टोर रूम सर, ये बेड। हाँ, ये बेडरूम ये पहले यूज़ होता था। पहले गांव में ऐसे ही चलता था। हाँ जी सर जी। अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है। ये तो देखो सर, ये स्टोर रूम। अच्छा, तो अब आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम। आ जाओ, आ जाओ भाई। बड़ा अच्छा सा लगा इसको देखकर कि ये अब इंडिया के पास है। अब हम जा रहे हैं थांग की तरफ। थांग जो तुर्तुक से 9-10 किलोमीटर आगे है और वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर नज़र आता है। सो जब वहाँ जाकर ये रोड ख़त्म हो जाती है, मतलब लद्दाख की जो रोड है थांग में जाकर ख़त्म हो जाती है। सो हम थांग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लेने की सोच रहा था, बट दिस इज़ मोस्टली द आर्मी एरिया और यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना प्रोहिबिटेड है। लिखा है कई जगह नहीं भी लिखा, बट स्टिल मैं वो काम नहीं करूँगा। इट्स अ सेंसिटिव एरिया। वाह, ऐसा लग रहा है ऐसे वॉर के लिए जा रहे हो आप। है ही इतना सेंसिटिव एरिया। पाकिस्तानी बॉर्डर, जहाँ भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर अटैच है इंडिया के, वो बड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है। थकावट हो गई यार, काफ़ी राइड कर लिया ना, तो थकान सी हो गई है। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर्स। बस 3.5 किलोमीटर दूर हैं हम इंडिया के लास्ट विलेज से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हम पहुँच गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर आकर ये रोड ख़त्म हो जाती है लद्दाख की। एंड यहाँ से दिखेगा आपको इंडो पाक बॉर्डर। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग। This is the last village of India, Thang. मैं खड़ा हूँ अभी थांग में, जहाँ लद्दाख की रोड ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट विलेज है इंडिया का, और लद्दाख की यहाँ रोड ख़त्म हो जाती है इस साइड से, और यहाँ से दिखता है LOC। आप यहाँ से पाकिस्तान देख सकते हैं। एक स्पॉट बना हुआ है, वहाँ खड़े होके आप, अगर आपके पास एक अच्छा लेंस है तो आप पाकिस्तान देख सकते हैं इजीली। और ये आपके पास दूरबीन है, वैसे यहाँ पर रेंट पे मिलती है, आप 100 रुपये दे के आप पाकिस्तान की झलक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने लेनी है, बट हाँ 0 पॉइंट व्यू है, वहाँ से खड़े होके आप LOC देख सकते हैं। और ये एरिया भी 1971 से पहले पाकिस्तान के अंडर में था, बट 1971 इंडो पाक वॉर के बाद ये इंडिया ने कैप्चर कर लिया और अब ये इंडिया के पास है। बड़ा मज़ा आया। ये लद्दाख हमने इस साइड पूरा ख़त्म किया है। ये थांग तक हम पहुंच के लद्दाख की रोड ख़त्म हो गई। अब हम वापस जा रहे हैं डिस्किट की तरफ, नुब्रा वैली। और निकलते हुए थोड़ा टाइम लग गया, 4:40 हो रहे हैं और मुझे लग रहा है अब 8:30 तक ही हम डिस्किट पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि गांव बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से बारिश हो रही है, तो गांव घूमते हुए उन लोगों से मिले, उनसे बात की, उनका कल्चर देखा।
और 1971 से पहले, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये पाकिस्तान के अंडर में था। और 1971 इंडो पाक वॉर में इंडिया ने इस गांव को कैप्चर किया अलॉन्ग विथ थियोस्की एंड थांग। आपने और हमने मिलके 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। 1000 किलोमीटर्स की ये राइड कंप्लीट हो गई है। तुर्तुक में जाकर ये राइड 1000 किलोमीटर की पूरी कंप्लीट हुई है। और अब जो यहाँ से कवर करेंगे हम पेंगोंग लेक टुमारो मॉर्निंग। पेंगोंग लेक जाना है, पेंगोंग लेक से कारू जाना है, कारू से ले और फिर ले से मनाली। दैट्स आवर प्लान। सो ओवरऑल जो हमारी राइड होएगी वो अप्रॉक्स 2300 से 2400 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। ये बहुत एक्साइटेड हो रखा है। सुपरमैन बनाओ, पीछे बैठा हुआ उड़ी जा रहा है। एक दो ब्रेक मार दिया तो उड़ी जाएगा ये। वो मम्मी थे, मम्मी कौन थे वो? पता नहीं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते रहते हैं। मिल गई? और क्या, शुक्र है भाई। कितने की थी? है कितने की थी? कितने की होगी? 200? 300। वाह, इससे तो बहुत बेटर है। 300 झूठ बोल रहा है। 300 की है यार। या 600 की है। आपका क्या नाम है? इम्तियाज। इम्तियाज। मेरा नाम अमन है। अमन। अमन अमन। चले पै जाओ ना, चलो मिलते हैं। आर्मी एरिया है। आर्मी ने एक तरह से एग्जीबिशन टाइप लगाई हुई है यहाँ पे, सो दैट यू कैन सी वो कैसे सरवाइव करते हैं सियाचिन वॉरियर्स, और कितना भारी बैग कैरी करते हैं अपने साथ, थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पे डिकैथलॉन की प्रोडक्ट्स भी सप्लाई होते हैं जो आर्मी सेल करती है। प्लस आप टी ब्रेक के लिए भी यहाँ रुक सकते हैं। हाँ, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ। आर्मी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ओ भाई, मैंने ग्लव्स डाल दिया। अब ले खड़ा हो, गोप्रो में ले लूँ। चल खड़ा हो, देख लो इस भूत को। ये भूत अब निकल गए यहाँ से। पानी ही पीना था यार मुझे, मैंने पानी नहीं पिया था। प्लस एक कप चाय भी पी ली लगे हाथ। फीकी चाय पीता हूँ मैं, 2-3 घूंट मारी, सिप मारी ठंडे एरिया में, इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। अब ये 15-20 किलोमीटर ऐसे चलता रहेगा। हाँ 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 हाँ, बट थैंक गॉड बारिश की वजह से मिट्टी दब गई। पहाड़ों में यही है, धूप ही है जन्नत बस। सो ऑलमोस्ट लाइक 30-35 किलोमीटर्स रह गया है। बाइक रिजर्व में लगी हुई है। देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। बट ये जो व्यू है, नज़ारे हैं, इसको देख देख के ऐसा लगता है जैसे यहीं पे, बस यहीं पे घर डाल दूँ सामने और घर डाल के अपना आराम से ज़िंदगी भर यहीं काटूँ, जैसे मैं रिटायरमेंट की एज में आ गया हूँ। लेकिन अभी तो लाइफ शुरू हुई है। शुरू क्या हुई है, मिडवे तक पहुँच गई है। पेड़ पौधे इतने झाड़ से जो लगाए हुए हैं ना, इतने सुंदर लग रहे हैं। प्लस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बारिश के बाद। ओहो, आई एम लविंग इट। ऐसा लग रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स में खड़े हो आप। ओहो वाओ। सामने का नज़ारा देखो आप। और बाइक में भी पेट्रोल रिजर्व में ही लगी हुई है। सो थैंकफुली इसने हुंडर तक तो पहुँचा दिया। अब हुंडर तक आगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5 किलोमीटर ही है HP पेट्रोल पंप, 5 से 6 किलोमीटर। बट इनको माउंटेन्स को देख देख के ना इतना मज़ा आ रहा है। अब मुझे ये डर है कि जब मैं चंडीगढ़ जाऊंगा वापस
भाई मैं कैसे रहूँगा, ओहो कैसे रहूँगा मैं। 3-4 दिन तो एडिटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद जो मुझे सहना है और हो सके तो वहीं रहना है। नहीं, I'll plan my next adventure after the edits and देखते हैं वो कहाँ का होगा। फ़िलहाल तो दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। सो फाइनली डिस्किट पहुँच गए हैं और पेट्रोल पंप आने वाला है। हार्डली 1 किलोमीटर रह गया पेट्रोल पंप, बट डिस्किट हम पहुँच गए हैं। तो बड़ा मज़ा आया। अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगा, बाइक ने साथ दे दिया, पूरा साथ दिया बाइक ने। और ये आज का हमारा राउंड ट्रिप 200 किलोमीटर का हो गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप तो नहीं जाएंगे। पेट्रोल पंप के साथ में ही हमारा गेस्ट हाउस है, हम उधर जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है, सो अभी हम नहीं जाएंगे। अब हम जाएंगे अपने गेस्ट हाउस, ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस। अगर आप इधर आ रहे हैं डेफिनेटली यहाँ आके रुकें, और बहुत अच्छे ओनर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओह मेरा हाथ हुए।